हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल साइंस का लेसन 1 डिस्कस किया था, क्लास 9 का। मैंने तभी आपसे कहा था कि ये 2 या 3 लेक्चर में समाप्त होगा। आई होप आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये है लेक्चर 2। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस क्यों रेलेवेंस है। इसके अलावा इसके गाइडिंग वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इंडियन पर्सपेक्टिव में सोशल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ देखेंगे। हाँ जी। सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम वो डिस्कस करेंगे इसमें। रेलेवेंस की बात करते हैं या फिर इसकी महत्वपूर्णताओं के बारे में बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की क्या प्रासंगिकता है या क्यों महत्वपूर्ण है। तो सोशल साइंस जो है इसमें हम अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के जीवन को समझते हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत हम अपनी क्लास में जो भी चीजें सीखते हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने में सोशल साइंस हमारी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम कल्चर को जानते हैं, अपनी सोसाइटी के ट्रेडिशन को समझते हैं। सोशल साइंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग-अलग भाषाओं को, अलग-अलग ट्रेडिशन को, लैंग्वेज को जानते और समझते हैं। लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, उसको समझते हैं और जानते हैं। लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हम वो भी सोशल साइंस में सीखते हैं और समझते हैं। इसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम हार्मनी और रिस्पेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, यानी लोगों के साथ हम कैसे सामंजस्य और सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसा बिहेव करें लोगों के साथ, कैसे सम्मान करें उनका। ये सोशल साइंस हमें इस चीज़ों के बारे में सिखाता है और हमारी समझ को बिल्ड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हम इसमें जानते हैं कि डाइवर्सिटी यानी जो विविधता है, उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है और कैसे लोगों के साथ एकता को बना के रखना है। ये भी सोशल साइंस के अंतर्गत हम जानते और समझते हैं। साथ ही साथ हम समाज में, सोसाइटी में कैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, कैसे एक सक्रिय भागीदार बने। जैसे कैसे हम इलेक्शन में वोट देने के लिए जाएं, समाज में हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको कैसे पूरा करें, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति। ये सारी चीजें हम जानते और समझते हैं सोशल साइंस में। इसलिए सोशल साइंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट है हमारा गाइडिंग वैल्यू इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के मूल्य की बात करें तो सोशल साइंस में ना केवल आपको नॉलेज मिलती है, बल्कि ये आपके वैल्यू को भी डेवलप करता है। आपके अंदर नई-नई मूल्य को विकसित करता है। सोशल साइंस में बेसिकली हम 3 चीज़ों के 3 चीज़ों से रिलेटेड वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। पहला, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसमें आप जानते और समझते हैं कि आपके आस-पास की सोसाइटी में जो लोग हैं, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके साथ कैसे रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे, आप हार्मनी और पीस को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। आपका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज़ का किस तरीके से यूज़ करना है, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है ताकि फ्यूचर में उनको सिक्योर करके रखा जा सके, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस करना है, ये भी आप सोशल साइंस में जानते और समझते हैं। तीसरा, इसमें जो भी डिसीजन आप लेते हो, उसमें सोशल साइंस आपकी हेल्प करता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सोशल साइंस हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करता है। सोशल साइंस हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप, गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या पॉलिसीज बनाई है, कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए अच्छी है, किसे वोट देना चाहिए, आपकी क्या ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सारी चीजें आप सोशल साइंस में सीखते हैं। तो ये वैल्यूज भी हैं आपके। ये वैल्यू की बात करें, आप फेयर डिसीजन ले पाते हैं सोशल साइंस में। आप समझ पाते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या गलत है। इसमें भी सोशल साइंस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे चलते हैं, सोशल साइंस के गाइडिंग वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें 3 गाइडिंग वैल्यू है। पहला डाइवर्सिटी को हम डिस्कस करते हैं, दूसरा इंक्लूसिविटी है यानी समावेशिता। तो तीसरा जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। विविधता के बारे में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी का मीनिंग मतलब होता है कि आप अपने आस-पास की सोसाइटी में देखिए, एक तरह के लोग दिखेंगे आपको नहीं, लोगों की लैंग्वेजेस अलग है, लोगों की संस्कृति का मतलब यानी कल्चर के बारे में बात करें, खान-पान, पहनना, जो पहनावा है, खान-पान है, लोगों के अलग-अलग है। वो अलग-अलग रिलीजन को मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अलग-अलग भाषा बोलते हैं। कोई बिहारी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। कास्ट की बात करें, लोगों की कास्ट अलग-अलग है। कोई पंडित है, कोई
कोई पंडित है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। आपने अलग-अलग देखी होंगी कास्ट, अपर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, हर तरह के कास्ट के लोग आपको दिख जाएँगे। जेंडर के बारे में बात करें, आपको महिलाएँ दिख जाएँगी, पुरुष दिख जाएँगे। ट्रेडिशन की बात करें यानी रिचुअल्स, परंपराएँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी अलग-अलग परंपराएँ। तो आप देखोगे ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, इस विविधता को लेकर के चलना और इसको रिस्पेक्ट करने के साथ-साथ इनको रिस्पेक्ट करने के साथ-साथ इनके साथ हार्मनी और पीस बनाकर रखना ही हमें सोशल साइंस सिखाता है। गाइडिंग वैल्यू में आप डाइवर्सिटी में ये जानते हैं कि सोशल साइंस कैसे विविधता में एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, किस तरह समाज में अलग-अलग कल्चर के लोग, अलग-अलग भाषाओं को, जातियों को मानने वाले लोगों के साथ को रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ कैसे हार्मनी और पीस में मेंटेन करके और रिस्पेक्ट के साथ रहना है, आप ये सोशल साइंस में ही सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी या समावेशिता की बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि ऑल पीपल इन सोसाइटी स्पेशली दोज ऑफन एक्सक्लूडेड, यानी ऐसे लोग सोसाइटी में जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, उन लोगों को वेलकम करना, उनका स्वागत करना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनका सोसाइटी के हर एक काम में इक्वली पार्टिसिपेशन हो, इस चीज के लिए बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें स्पेशली जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको सोसाइटी में ज़्यादा लोग जो हैं उनको अपने साथ उठना-बैठना पसंद नहीं करते या फिर जो अल्पसंख्यक की मतलब माइनॉरिटी में जिनकी संख्या कम है। तो ऐसे लोगों को समाज में एक साथ लेकर चलना ही समावेशिता या इंक्लूसिविटी कहलाती है। यानी डिसेबल पर्सन हो या बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर अल्पसंख्यक है या फिर कोई फीमेल्स है, आपने देखा होगा जो विडो होती हैं या फिर जो पुअर होते हैं या फिर जो माइनॉरिटी में होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में ले करके चलना जो है हमें सोशल साइंस सिखाता है, ये उसकी गाइडिंग वैल्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ताकि हम ये जान सके, ये समझ सके कि सोसाइटी में रहने वाला हर एक पर्सन जो है उसके पास इक्वल राइट्स है, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी सोसाइटी के हर एक एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये हम सोशल सोशल साइंस में ही सीखते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं यानी स्थिरता या फिर सततता। इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है जिसे हम सतत पोषणीयता भी कहते हैं कि जो भी संसाधन या जो भी रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना कि आने वाली जनरेशन यानी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका आराम से यूज कर सके, उनको उस चीज की कमी महसूस ना हो। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको नीड के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज हमें प्लानिंग करके करना चाहिए, संसाधन नियोजन करना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा हमें अपने आसपास के वातावरण को, एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए और एनवायरनमेंट को हार्मफुल केमिकल से, हार्मफुल जो पॉल्यूशन है उससे बचाना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस में रहे, हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की कोई क्या कहते हैं कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम उसका सामना कर सके, अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रख सके, उसको बैलेंस में रख सके। ये सारी चीजें आप सोशल साइंस के गाइडिंग वैल्यू में ही जानते हो। ये वैल्यूज जो आपके डेवलप होते हैं ये सोशल साइंस में ही डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विटी। इक्विटी को कहते हैं न्याय संगता। ये आपका जो इक्वालिटी है उससे डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। कैसे? इक्वालिटी में हम बात करते हैं कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, लेकिन इक्विटी में हम बात करते हैं कि लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार जो है प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट वेयर नीडेड, सो एवरीवन हैज जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, स्टे हेल्दी एंड लिव विथ डिग्निटी। कहने का मतलब है कि लोगों को जितनी नीड है उन लोगों को उतना सपोर्ट दिया जाना चाहिए। अगर किसी को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो और भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिले, सभी लोग अपनी गरिमा के साथ, सम्मान के साथ एक हेल्दी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। समझ में आया? तो
समानता में हम सभी को बराबरी का व्यवहार करते हैं, सभी को बराबर देने की बात करते हैं। लेकिन इक्विटी में हम बात करते हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से देना। अगर किसी को नीड है कि उसको एडिशनल सपोर्ट कर किया जाए और मदद दी जाए, तो उसको और भी ज़्यादा मदद दी जाए, ताकि वो सम्मानपूर्ण तरीके से एक हेल्दी लाइफ़ जी सके। तो ये जो गाइडिंग वैल्यू है, ये सारे गाइडिंग वैल्यू आपके सोशल साइंस में ही डेवलप होते हैं। सोशल साइंस में ही इन मूल्यों को आप जानते हो, समझते हो और फॉलो करते हो। इसलिए सोशल साइंस आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये इसमें आप ईच एंड एवरीथिंग जो अपनी सोसाइटी में करते हो और देखते और समझते हो, वो सभी सोशल साइंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी इंडिया के पर्सपेक्ट में, भारत के परिप्रेक्ष्य में सोशल साइंस को समझना। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हम अपने इंडिया को सेकुलर इंडिया कहते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष भारत कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और आपने इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता शायद ही किसी कंट्री में देखी होगी जितनी विविधता डाइवर्सिटी आप इंडिया में देखते हो। तो यहाँ पर सोशल साइंस में आप इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करते हो, जानते हो, समझते हो और उसको अपने लाइफ के साथ, लाइफ में अपने स्किल के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करना भी जानते हो, समझते हो सोशल साइंस में। सोशल साइंस में हम इंडियन पर्सपेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री हिस्ट्री को जान के, पास्ट की घटनाओं को जान के आने वाले समय को, अपने प्रेजेंट को रिलेट करना जानते हैं। गवर्नेंस, डेमोक्रेसी क्या है, सरकार कैसे काम करती है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करके बैलेंस करके रखना है, ये जानते हैं। इकोनॉमी में हम जानते हैं प्रोडक्शन कैसे करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलती है, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हो। ये सारी चीज़ें आप सोशल साइंस में ही जानते और समझते हो। इंडियन पर्सपेक्टिव में भी आप, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें भी जानना जानना और समझना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आप इसे इंडियन पर्सपेक्टिव में भी जानते और समझते हो सोशल साइंस के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सभी स्क्रीन पे देखेंगे कि सोशल साइंस में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय के बारे में, जस्टिस कैसे, जस्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, लिबर्टी, स्वतंत्रता कैसी क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें हम सब के लिए बात की है कि हम सबके साथ समानता का व्यवहार, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबके साथ हमें फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। हम सबको लिबर्टी, स्वतंत्रता है कि हम अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकते हैं, बशर्ते हम किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। जस्टिस की बात की गई है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप अगर देश के नागरिक है तो आपको जो है न्याय दिया जाएगा। अगर कोई भी केस होता है तो उसमें आपको न्याय की पूरी अश्योरिटी दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो और समझते हो। तो इसमें आपको, आप क्या जानते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें आप ये जानते हो कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, वो किस तरह काम करती है और किस तरह वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। आप ये जानते हो और समझते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेट्स में। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस विलेज टू नेशन, यानी शासन, गांव से राष्ट्र का शासन। सोशल साइंस इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो हम यहाँ पर बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर आप बात करते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का विकेंद्रीकरण, जिसमें आप देखिए जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो टू पार्ट में बढ़ जाती है। शहरों में आप देखोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, वही गाँव में आपके ग्राम पंचायत होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको सोशल साइंस में ही मिलती है। इसके अलावा आप सोशल साइंस में ये जानते हैं कि किस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, यानी निर्णय कैसे लिया जाता है, सरकार के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, आप ये सोशल साइंस में जानते हैं। लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आप कैसे वोटिंग करते हो, इलेक्शन कैसे होते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, ईच एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, सरकार कैसे चलती है, आप ये सारी चीजें सोशल साइंस में ही जानते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड, पर्यावरण और आजीविका। पर्यावरण और आजीविका की बात करें तो आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में देखिए, आपको कहीं न कोई नेचुरल डिज़ास्टर अभी या इससे पहले देखने को मिला होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए फ्लड की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करें, डिफ़ॉरेस्टेशन। अब पॉल्यूशन तो बहुत आम है, हम सबकी डे टू डे लाइफ़ में आप देखोगे आस-पास नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को जानना, समझना और जानने और समझने के साथ इन प्रॉब्लम्स को आपस में लिंक करना कि हमारी सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे लोगों को ये प्रभावित कर रहे हैं, इनसे बाहर निकलने की प्लानिंग करना भी आप सोशल साइंस में सीखते हो। आप जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू आप कैसे प्रॉब्लम से या नेचुरल डिज़ास्टर से कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हो, या डिफ़ॉरेस्टेशन से आपके एनवायरनमेंट में क्या-क्या दिक्कत आ रही है, उसको खत्म करने के लिए आप आस-पास प्लांटेशन करो। ये सारी चीज़ें हम जानते और समझते हैं अपने सोशल साइंस के एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड वाले पोर्शन में। और साथ ही साथ इसमें ये भी जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको मनुष्य या इंसान जो ह्यूमन बीइंग के साथ कोरिलेट करके हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे इन सब चीजों से बाहर निकला जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक्स लाइफ डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास और जीवन, सॉरी आर्थिक जीवन और विकास। आर्थिक जीवन और विकास के बारे में बात करें तो इसमें हम अपने इकोनॉमिक लाइफ को, जो हमारा आर्थिक जीवन है, उसको किस तरह से जीवन को जीना है, अपने कौशल को कैसे डेवलप करना है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे मिलेगा, हम कैसे क्या कहते हैं अपने मनी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गरीबी कैसे दूर होगी, ये सारी चीज़ हम इसमें सीखते हैं। प्रोडक्शन कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसमें हम जानते हैं कि किसको मिला, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा दी जाती है, वो किस-किस को मिली है, कौन बच गया है, कीमतें कैसे प्रभावित होती हैं, ये सारी चीज़ें आप सोशल साइंस में सीखते हो। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम ये जानते हैं कि जो भी चीज़ें सरकार आप लोगों को प्रदान करती है या प्रोवाइड करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम करती है, वो लोगों तक पहुँचती है, तो कौन-कौन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन-कौन जो है वो उससे अछूते रह गए, एक्सक्लूडेड है। ये भी हम सोशल साइंस में जानते हैं। इसमें हम जानते हैं पब्लिक सर्विस के बारे में, इसमें हम जानते हैं प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, प्राइस के ऊपर प्राइस के घटने या बढ़ने का जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट में जानते हैं और सीखते हैं, जो सोशल साइंस के अंदर ही एक पार्ट है। ठीक है? तो अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कोर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस हम स्टडी करते हैं और समझते हैं अपने आसपास की सोसाइटी को। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि सोशल साइंस ना केवल एक सब्जेक्ट है, बल्कि ये बहुत वाइड रेंज है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी सोसाइटी को और अपने आप को दोनों को समझ सको, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सको और आने वाले टाइम पीरियड में अपने स्किल को बिल्ड कर सको। इसलिए भी सोशल साइंस बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोशल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सही और गलत में फ़र्क करने में हेल्प करता है, सही डिसीजन लेने में मदद करता है। तो सोशल साइंस ना केवल सब्जेक्ट है, बल्कि आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको समझना और जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, हमने इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ा उसको देखेंगे, समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमने समझा कि सोशल साइंस में हम अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपने कल्चर को समझते हैं। सोशल साइंस के मूल्यों की बात करते हैं, तो इसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में जाना, अनेकता में एकता, की अलग-अलग चीज़ों को कैसे सोसाइटी में अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग भाषाएँ लैंग्वेज, रिलीजन है, उन सबको रिस्पेक्ट करना, उन सबके साथ कैसे पीस और हार्मनी बना के रखना, हम सोशल साइंस में सीखते हैं। इंक्लूसिविटी के बारे में बात करते हैं। समाज में रहने वाले हर तरह के लोग, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, सबके साथ हमें कैसे पीस एंड हार्मनी में रहना है, सबका वेलकम करना है, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल अपॉर्च्युनिटी देना भी हम सोशल साइंस में सीखते हैं। सस्टेनेबिलिटी, जो भी चीज़ें, जो भी संसाधन मौजूद है, उसका इस तरह से यूज़ करना, इस तरह प्लानिंग करके यूज़ करना कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, ये भी हम सोशल साइंस के गाइडिंग वैल्यू में ही सीखते हैं और ये जो मूल्य है वो हमारे अंदर डेवलप होता है। इक्विटी, न्याय संहिता, कि जो भी चीजें समाज में मौजूद है
उसको इस तरह से बाँटना कि जिसको ज़रूरत है ज़्यादा की, उसको एडिशनल सपोर्ट करना। ये इक्वालिटी से अलग है, इक्वालिटी में हम सबको इक्वल देने की बात करते हैं। इक्विटी में हम लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से देने की बात करते हैं, ताकि सभी अपने जीवन को सम्मानपूर्ण और हेल्दी लाइफ़ जो है जी सकें। नेक्स्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट एंड और इकोनॉमी के बारे में, और ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको आपकी थिंकिंग को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और आपको ऐसी ही और भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।